घना भारतीय जंगल में ऊंचे पेड़, सुबह की हल्की धूप, पक्षी उड़ते हुए। जंगल के किनारे खड़ा राहुल, नीली टी-शर्ट और भूरे शॉर्ट्स में, उत्सुक चेहरा और नरम रोशनी। राहुल जंगल के अंदर गाय को ढूंढता हुआ, चारों तरफ हरियाली, थोड़ा चिंतित भाव में। राहुल रास्ता भटक गया, घना जंगल, हल्का कोहरा, डर से भरा हुआ चेहरा। तभी उसने देखा कांटों में फंसा छोटा हाथी, पैर में दर्द, रोता हुआ, इमोशनल। राहुल हाथी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता हुआ, हैरानी और दया से। राहुल झुककर हाथी के पैर से कांटे निकालता हुआ, बहुत सावधानी से, भावनात्मक सीन। छोटे हाथी का क्लोजअप, आंखों में राहत और खुशी दिखाई दे रही थी। राहुल अपने हाथों से हाथी को पानी पिलाता हुआ, शांत जंगल। माँ हाथी का आगमन, बड़ा और प्रभावशाली शरीर, बच्चे को ढकते हुए। माँ हाथी राहुल को सूंड उठाकर आशीर्वाद देती हुई, भावुक माहौल। जंगल में अचानक अंधेरा, बादल छाए, तनाव भरा वातावरण। झाड़ियों से निकलता हुआ शेर दहाड़ता हुआ, ताकतवर मुद्रा। शेर के सामने खड़ा राहुल बहुत डरा हुआ, वाइड शॉट। शेर गुस्से में सवाल करता हुआ, आंखों में आग। राहुल मासूमियत से हाथी की तरफ इशारा करता हुआ, सच्चाई बताता हुआ। माँ हाथी राहुल और शेर के बीच खड़ी, सुरक्षा देती हुई। शेर ध्यान से सुनता हुआ, गुस्सा कम होता हुआ। शेर के चेहरे पर दया और समझदारी, नरम रोशनी। शेर राहुल को जंगल का दोस्त घोषित करता हुआ, शानदार मुद्रा। जंगल के जानवर इकट्ठा होते हुए, हिरण, बंदर, पक्षी, खुश माहौल। राहुल माँ हाथी की पीठ पर बैठा हुआ, मुस्कुराता हुआ। शेर आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ, पीछे हाथी और बच्चा। लंबा जंगल रास्ता, तीनों साथ चलते हुए। दूर से गांव दिखाई देता हुआ, सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। रामलाल शांत और सोच समझकर काम करने वाला था, जबकि श्यामलाल हंसमुख और थोड़ा शरारती स्वभाव का था। एक दिन गांव में मेला लगा। दोनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर मेले में जाएंगे। मेले में बहुत भीड़ थी, कहीं झूले, कहीं मिठाइयां, कहीं खिलौनों की दुकानें। रामलाल ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाए खड़ा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसने तुरंत श्यामलाल से कहा, चलो इसकी मदद करते हैं। श्यामलाल पहले तो बोला, अरे मेले का मजाक खराब हो जाएगा, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चल ठीक है। दोनों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी का सामान उठाया और उसे उसके गांव के रास्ते तक पहुंचाया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, मेले में तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन दूसरों की मदद करने का आनंद कहीं नहीं मिलता। ये बात दोनों के दिल को छू गई। उस दिन के बाद से रामलाल और श्यामलाल हर किसी की मदद करने में आगे रहने लगे और गांव के लोग उन्हें बहुत मानने लगे। गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की कहानी है। गरीब आदमी का नाम लालू था और अमीर आदमी का नाम राजू था। लालू एक मजदूरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। राजू एक बड़ा व्यापारी था और उसके पास बहुत सारा पैसा था। वो बहुत आराम से रहता था और उसके पास हर तरह की सुविधाएं थीं। एक दिन लालू ने राजू से कहा, आपके पास इतना पैसा है, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? राजू ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन का 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें उस दिन कुछ भी नहीं खाना है। लालू ने सोचा कि ये तो बहुत आसान है, मैं एक दिन कुछ नहीं खाऊंगा और 1 लाख रुपए कमा लूंगा। लेकिन जब वो दिन आया तो लालू को भूख लगने लगी। उसने राजू से कहा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे भूख लगी है। राजू ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा धन है वो है तुम्हारी भूख। तुम उसे बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम उसे बेचना नहीं चाहते हो। लालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजू से माफी मांगी। राजू ने उसे समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा धन है संतोष और मेहनत।